रेवाड़ी में ईडी और केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ विधायक चिरंजीवी राव की अध्यक्षता में कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास से जिला सचिवालय तक कांग्रेसी उतरे सड़कों पर। का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बंद की गई थी फाइल तो दोबारा खोलने की क्या है मंशा सरकार की। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की हम करते हैं कड़ी निंदा। विधायक चिरंजीवी राव बोले, प्रदेश में कानून व्यवस्था की सरेआम उड़ रही हैं धज्जियां। देश भर के साथ साथ रेवाड़ी में भी आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से की जा रही ईडी की पूछताछ और केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ रेवाड़ी से विधायक चिरंजीवी राव की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास से जिला सचिवालय तक पैदल मार्च कर अपना रोष व्यक्त कर राष्ट्रपति के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। विधायक चिरंजीवी राव ने केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी से अब कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से बंद हो चुकी फाइल को दोबारा खोलकर उनसे ईडी की पूछताछ के पीछे केवल उन्हें परेशान करने वाली मंशा ही नजर आ रही है, जो किसी भी तरह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रकार से और किसी भी पक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई उसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मेवात में हुई डीएसपी की हत्या बड़ी शर्मनाक घटना है और इस मुद्दे को भी वह 8 तारीख को शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में जोर शोर से उठाएंगे। बहुत सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों में राहुल गांधी जी को ईडी के द्वारा बुलाया गया और कल श्रीमती हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी को भी गलत रूप से जो ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है उसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से चौपट हो गई है इस प्रदेश के अंदर कि किस तरह से चुने हुए विधायकों को रोज़ आए दिन धमकियां मिल रही है। और आपने देखा होगा हमारे कांग्रेस के 5 विधायक हैं और एक विधायक के तो घर के अंदर घुसकर जिस तरह से गन पॉइंट के ऊपर रखा गया उससे साफ तौर पर चलता है कि आज जो प्रदेश के हालात हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। और आए दिन हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से शहरों के अंदर गाँव के अंदर डकैतियाँ बढ़ रही है, मर्डर हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन हो रहे हैं, किडनैपिंग की जो घटनाएं हैं जो आम हो गई हैं आज। और रेवाड़ी शहर के अंदर भी जो कानून व्यवस्था है पूर्ण रूप से ठप हो गई है उसके विरोध के अंदर। और उसके अलावा जो महंगाई की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको केंद्र और राज्य सरकार नियंत्रण में नहीं कर पा रही है, चाहे आपके पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो और जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर के दाम जो आसमान को छू रहे हैं उसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हमने डॉक्टर साहब रंगा साहब ने और जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है। और जिस तरह से ये अग्निपथ की स्कीम ये लेके आए हैं आपकी जो केंद्र की सरकार है, जिस तरह से 6 साल के लिए केवल मात्र ये लोग आर्मी के अंदर उनको रखेंगे और उसके बाद जो बेरोज़गारी आज चरम के ऊपर हरियाणा के अंदर है, आज हम नंबर 1 है बेरोज़गारी के मामले के अंदर। और जिस तरह से मुझे लगता है इससे जो बेरोज़गारी की समस्या है और अधिक बढ़ेगी और जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है उसको इसके होने से और ज़्यादा बल मिलेगा। राज्यसभा चुनाव हुए, राष्ट्रपति चुनाव हुए, क्रॉस वोटिंग हुई, क्या डर गई या डरा के किया गया? देखिए मुझे लगता है क्रॉस वोटिंग राष्ट्रपति चुनाव के अंदर दोनों पक्षों से हुई, बीजेपी की तरफ से भी क्रॉस वोटिंग वहाँ पर हुई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस भी पार्टी की तरफ से ये होता है, क्योंकि जिस पार्टी से आप चुन के आते हैं उसकी तरफ आपकी निष्ठा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और जिन्होंने भी ये किया है चाहे हमारी पक्ष से हुआ है या दूसरे पक्ष से हुआ है मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। खनन माफिया हावी हो रहे हैं, आपने देखा ही होगा कि किस तरह से एक हमारे जो डीएसपी हैं बिश्नोई जी उनके ऊपर किस तरह से दिन दहाड़े ट्रक चढ़ाया गया। इससे पता चलता है जो कानून व्यवस्था है पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। और मुझे लगता है अभी जो हमारा सेशन आने वाला है 8 अगस्त से हम उसके अंदर पूर्ण रूप से इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाएंगे। जो कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप हो गई है, मैंने अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन भी इसके अंदर लगाया है। जो कानून व्यवस्था आज से 10 साल पहले बंद हो गई थी, विजिलेंस ने जांच करके सबने जांच करके जिस फाइल को बंद कर दिया था कि इसमें नेशनल हर्ड के अखबार के खिलाफ कुछ भी नहीं है, उस फाइल को दोबारा उठाया क्यों गया?
क्या उसमें नया मुद्दा क्या लिया गया, मानते तो क्या ये है, परेशान करने के लिए दोबारा किया आप गया। क्या मानते हैं क्यों उस फाइल को दोबारा खोला गया? मैं कहता हूँ केवल और केवल उनको परेशान करने के लिए, नेताओं को परेशान कर लिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने के लिए, लेकिन हमारे सत्ता पक्ष अध्यक्ष को डिमोरलाइज करने के सत्ता लिए। पक्ष तो आरोप लगा रहा है कि 2000 करोड़ रुपए का मामला है। मैं तो मामला है तो पहले कहाँ गए थे? वाजपेयी जी की सरकार थी, तब फाइल बंद हुई थी, तभी तो यही सरकार थी। जब एक बार फाइल यही सरकार बंद कर चुकी है तो आज किस बात से खोल रही है? तो हमें दुख इस बात का है कि ये केवल और केवल तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, कांग्रेस के नेताओं को निरुत्साहित करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। और इस बात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में आज प्रदर्शन है और हम चाहते हैं अग्निपथ की योजना वो भी बंद की जाए। ये जो गलत जो नीतियां आ रही है भ्रष्टाचार की और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है वो बंद किया जाए। एक बात बताएं, सोनिया गांधी जी नहीं चलने देंगे। देखिए, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है हर जगह। अभी पीछे हमारे राहुल गांधी जी को परेशान किया, अभी माननीय सोनिया गांधी जी को परेशान किया जा रहा है, जबकि सच को आंच नहीं है। एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो झूठ बोल करके सत्ता में आए थे कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे, ये अच्छे दिन है जो आज गरीबों को खून के आंसुओं से रुला रखे हैं। खाने पीने की चीजों पे जीएसटी, हर चीज पर जीएसटी। आज एक व्यापारी परेशान, एक आम जन, हर व्यक्ति परेशान है। दादागिरी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ये उसके तानाशाही के खिलाफ है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल हो या कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हो, उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना चाहिए, भागना नहीं। सामना कर रहे हैं, जब भी बुला रहे हैं जा रहे हैं। सच को आज नहीं कोई। एक बात बताओ, फाइल बंद कर दी गई थी लेकिन फिर ओपन क्यों करी? यही तो दादागिरी है प्रधानमंत्री जी की। लेकिन हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी तानाशाही सरकार के खिलाफ है। ये सब नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।